ज्वेलरी के लिए भी देखिएगा, ज्वेलरी के लिए लोन ये भी आ रहा है आजकल, गोल्ड लोन। आईफोन के पीछे उनको अभिमान लग रहा है। किस फैमिली में कार लेने से खुशी नहीं मिलती है भाई? सबको मिलती है। बैंक वाले तो आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं भाई, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में इतने। आजकल लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं, अभिमान की जरूरत है। क्योंकि 2000 का किताब नहीं खरीद सकते, लेकिन 2000 का जूता खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दोस्तों को दिखाना है, समाज को दिखाना है, अगल वाले लोग को दिखाना है और अपने दोस्तों के बीच में बड़ा आदमी बनना है। आज मैं इसी के लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं आपके बीच कि आज के जमाने में लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। बैंक से लोन अनजाने बन के ले रहे हैं और बैंक उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में इंटरेस्ट वसूल रही है। लोग क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहे हैं बैंक से। देखिए दोस्त, एक होती है कि आप लोन शौक पे लेते हैं, शौक पे हमको इस चीज की जरूरत है इसलिए हम लोन ले रहे हैं, शौक है हमारी, क्योंकि हमको अभिमान की जरूरत है। लेकिन एक लोन ऐसी होती है जो कि जरूरत होती है, जैसे एजुकेशन लोन जरूरत है। अगर आपको रहने के लिए अगर घर नहीं है, हम बड़ा घर की बात नहीं बता रहे, हम अच्छे घर की बात नहीं बता रहे, रहने के लिए घर, क्योंकि हमारा जो बेसिक चीज है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हमको रहने के लिए घर नहीं है तो हम छोटी मोटी घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं। क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपकी सैलरी है तो सैलरी का कितना परसेंट आप लोन ले सकते हैं, यानी उसका इंस्टॉलमेंट कितने परसेंट का भर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा लेते हैं तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। कुछ चीज हम आपको बताने वाले हैं, हम आपको बताएंगे आज। आप देखिएगा, सबसे पहली गलती क्या हो रही है सो आप समझिए। भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक है, लोन हमेशा उसी बैंक से लेना चाहिए आपको। कभी भी प्राइवेट टाइप का जो लोन होता है उससे आपको बचना चाहिए। बड़ी बड़ी बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो लोन कई प्रकार से लोग लेता है। बहुत लोग घर बनाने के लिए लोन लेता है। आजकल तो फोन भी लोन पे मिल रहा है, वो भी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हम यह बात बताएंगे कि पड़ोसी के घर में अगर कार है तो हमको भी कार लेना है, लेकिन कैश नहीं है मेरे पास, चलो लोन पर ले लेते हैं। लोग बाइक ले रहे हैं लोन पे, तो ये सब चीज जो है लोन पे लेने से कोई फायदा नहीं है आपको। आप अगर आपको जरूरत है तो आप लोन बेशक लीजिए, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो मत लीजिए। लोन लेने का तरीका हम आपको बताते हैं। आप सबसे पहले जाएंगे एक बड़ी सी बैंक में जाएंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, सब जो बड़ी बैंक है इसमें आप जाएंगे और यहां से लोन लेंगे अगर लेना आपको है तो। लेकिन अभिमान के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। देखा देखिए अगर किसी का ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपया है तो 4-5 हजार का इंस्टॉलमेंट, 4,000 का इंस्टॉलमेंट आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख की है तो आप 30 से 40% का ईएमआई भर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना थी, लोन में दब जाने के कारण हस्बैंड और वाइफ ने छलांग लगा के जान दे दिया, क्योंकि लोन का किस्त चुका नहीं पाया। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि लोन हम कैसे लेते हैं। तो बैंक हम जाएंगे, बैंक से अगर हमको लोन लेना होगा तो हम ले सकते हैं। हम अपने कमाई के अकॉर्डिंग लेंगे। लोन किस प्रकार से लोग ले रहे हैं देखिएगा। जैसे देखिए, आप बैंक में, आपको पता है कि बैंक में लोन के लिए दबाव भी दिया जाता है, लोन लीजिए लोन लीजिए। लोन कई प्रकार का होता है, होम लोन, पर्सनल लोन, पर्सनल में भी कई, जैसे कार लेना, फोन लेना, कहीं टूर पे घूमने जाना, इस प्रकार की लोन होती है पर्सनल लोन के अंतर्गत। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। हाउस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन से कम होता है।
और लोन हम आपको बता दें, कितने लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, लोन का जो रेट होता है वो दो प्रकार से सेट किया जाता है। एक फिक्स्ड रेट होता है, फिक्स्ड अस्थाई, और एक होता है फ्लक्चुएशन। इस क्या होता है पहले आप समझिए। फिक्स रेट का मतलब हुआ कि जैसे जब आप लोन लिए, जिस वक्त आपने लोन लिया, मान लो 8% के हिसाब से उसी वक्त फिक्स कर दिया गया। 10 साल 20 साल जितने दिन के लिए आप लोन लिए, 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना है। लेकिन फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि जैसे आपने 8% से आज लोन लिया आज के समय में, लेकिन कल के डेट में सरकार का अगर गाइडलाइन आया, बैंक का अगर गाइडलाइन आया तो उसमें रेट 6% होगा, तो 6% के हिसाब से ही आपको चुकाना पड़ेगा। फिर 12% होगा तो 12%, 10 होगा तो 10, यानी वो फ्लक्चुएशन होते रहता है। मेरा मानना है कि हमेशा फिक्स रेट से लोन लेना चाहिए। क्यों? इसका कारण होता है कि लोन का आपको यार देख भी लेना चाहिए कि आने वाले समय में लोन का रेट बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन अमूमन देखा गया है कि लोन का परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बढ़ते रहता है। तो फिक्स रेट से अगर आप लेते हैं तो अमूमन मेरा मानना है कि आप सही कर रहे हैं। आप देखिए पर्सनल लोन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लोन के जैसे घर के लिए आप लेते हैं लोन, घर के लिए, ठीक है, आप कहीं घूमने उमने के लिए ले रहे हैं लोन, इस प्रकार का लोन। आप फोन के लिए ले रहे हैं, कार के लिए ले रहे हैं, लैपटॉप के लिए ले रहे हैं, सब पर्सनल लोन के अंतर्गत आता है। फोन लोन पे तो आपने ऐसा सुना होगा। मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपकी अगर फोन की जरूरत है, मैंने बताया आते आते मैंने बताया था कि अगर नेसेसरी है, शौक से लोन ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप। अगर आपको जरूरत है तो आप लीजिए। जैसे आपको फोन की जरूरत है, 50 60 70 का फोन मत ले लीजिए, 10 का फोन ले लीजिए, लेकिन लोन बड़ी सावधानी से लीजिए। और आजकल एक बहुत बड़ा चक्कर हो गया, देखिए हम आपको बताते हैं कितना बड़ा लोग गलती कर रहा है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्रेडिट कार्ड। भाई साहब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्रेडिट कार्ड अगर आपको जरूरत ना हो तो आप इसको कभी नहीं करवाइएगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। अगर आपने इसके लिमिटेड पीरियड में अगर आप पेमेंट नहीं किए तो अगर एक दिन भी लेट अगर होगा, 2 दिन भी अगर लेट होगा, अमूमन 12-15% के आसपास वो आपसे चार्ज कर लेता है। क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ अगर जरूरत है तो आप ले सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी अगर आप सही से करते हैं तो सही है। जैसे मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास भी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल बारीकी से करते हैं, जो जरूरत की चीज है उसमें। लेकिन आप अभिमान के लिए अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर गलत है कि हमारे दोस्त के पास 10,000 का जूता है, चलो क्रेडिट कार्ड से जूता ले लेते हैं। मेरे दोस्तों के पास 50,000 का फोन है, चलो 50,000 का क्रेडिट कार्ड से लेते। क्या दिक्कत है? अभी पैसा थोड़ी देना है भाई, पैसा तो आपको आज न कल देना ही है। आप जाएंगे कहां? चलो कहीं घूमने जाने, दोस्त हमारे घूमने जा रहे हैं, उसके लिए पर्सनल लोन ले लिया। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 99% लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। 99% लोग गलत कर रहे हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से जो लोग फायदा उठा रहे हैं उनको इसकी जरूरत है। अगर लोन बुरा नहीं है, लेकिन लोन से आपको बेनिफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। लोन कभी भी बुरा नहीं है। बिजनेसमैन लेते हैं लोन, जिसको हम व्यवसायिक लोन बोलते हैं। बिजनेसमैन लेते हैं, ऑब्वियसली लेते हैं। लोन नहीं लेंगे तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? लेकिन वो उस लोन से कमाते हैं, अभिमान के लिए नहीं लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल बिल्कुल बहकावे में ना पड़े। स्टूडेंट से खासकर हमारा निवेदन है कि आप देखते होगा पेट्रोल पंप पर, जनरली कहीं भी बैंक में चले जाइए, आजकल तो क्रेडिट कार्ड ऐसे ही इशू कर दिया जा रहा है। लेकिन आपसे आग्रह हमारा कि क्रेडिट कार्ड अगर जरूरत ना हो तो आप न ले। हम कॉमर्स के टीचर होने के नाते हम आपको फाइनेंशियल बात भी बताते हैं, क्या आपके जीवन में जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंस की बातें ही हम बताएंगे आपको। तो क्रेडिट कार्ड अगर जरूरत नहीं है तो ना ले, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अगर कभी भी डिफॉल्ट पेमेंट हो गया तो कभी भी आप इसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना कर पाए तो फिर दिक्कत आ जाती है भाई, समझ जाएंगे आप। देखिए पर्सनल लोन के बारे में हमने आपको बताया है। पर्सनल लोन आजकल सबसे ज्यादा जो दुख दे रहा है ना, वो है पर्सनल लोन। सबसे ज्यादा पर्सनल लोन कभी भी बढ़िया नहीं होता है अगर आपके पास अगर उसका कोई यूज नहीं है तो, बिल्कुल गलत है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पर्सनल लोन के अंतर्गत ही आता है। देखिएगा स्क्रीन पे, आईफोन के पीछे पड़ रहे हैं, आईफोन के पीछे उनको अभिमान लग रहा है। तो आपको जनरल बच्चे को, जनरल जिनके पास उतने इनकम के सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी फोन, महंगी फोन नहीं रखनी चाहिए।
लोन पर। अगर कैश आपके पास है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो ले लीजिए ना भाई। आप 2 लाख का फोन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से मत लीजिए, लोन पे मत लीजिए आप। हाँ, अगर आप उसका यूज है, इस्तेमाल आप करते हैं कुछ ऐसी कॉमर्शियल पर्पस में जिससे आप कुछ पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं। जैसे कुछ लोग आजकल लैपटॉप ले रहे हैं लोन पे, तो वो क्या करते हैं, एडिटिंग का काम करके कुछ पैसा कमाते हैं। अगर वो पैसा कमाते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, किस फैमिली में कार लेने से खुशी नहीं मिलती है भाई? सबको मिलती है। लेकिन कार अगर हम कैश में ले ले, या मेरे पास अगर अवेलेबल पैसा हो पहले से तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 लाख की कार है, कार 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया भी लोन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिमान के लिए पूरी कार लोन पे ले लेना, 10-20 हजार डाउन पेमेंट करके, वो गलत बात है। हर बच्चे की कितने, देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर है, सब लोग खुश होते हैं भाई, जरूरी भी है। लेकिन अभिमान न समझे इसको कि भाई पड़ोसी क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्तों में हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत, नहीं बढ़ेगी आपकी वैल्यू। जिस दिन आप बैंक का पैसा नहीं चुकाएंगे, उस दिन छीन के ले जाएगी कार आपसे, और उस दिन आपको अभिमान का पता चलेगा, अभिमान क्या होता है। इसलिए मैं आज सीरियस मोड में वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको आगाह कर रहा हूं। जितने भी लोग हम इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि लोन लेने से पहले आप 10 बार सोचें, और खासकर क्रेडिट कार्ड का लोन या पर्सनल लोन या ऐसी कोई सामान जिससे आपको अभिमान लगता है और उसी पड़ोसी को आप दिखाते हैं, ऐसा नहीं लेना है। जैसे देखिए, आप लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप लोन लीजिए, अगर आपको लगता है कि ट्रक लोन पे हम ले सकते हैं, लीजिए आप। क्यों? क्योंकि आप ट्रक से कमा रहे हैं। देखिए, लोडिंग है, भर भर के जा रहा, क्या दिक्कत है? 1 लीजिए, 10 लीजिए, क्या दिक्कत है? पैसा आ रहा है इससे। लेकिन शौक का सामान मत लीजिए, जरूरत का चीज लीजिए, जिससे आपको 2 पैसा फ्यूचर में आए, वो काम कीजिए। आप ट्रक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल लीजिए। हमने अभी पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि ट्रक से फायदा उठाइए। बस लोग लेते हैं, टेम्पो लेते हैं, ऑटो लेते हैं लोन पे, अरे लेंगे भाई, उनके रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन आप कार खरीद के घर में लगा दीजिएगा, क्या लोन पे? अरे कैश खरीद के लगाइए भाई, लोन पे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां कोई अभिमान की जरूरत नहीं है आपकी। और बैंक वाले तो आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं भाई, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, इतने अच्छे से, इतने प्यार से बात करते हैं जिसका जवाब नहीं है। क्योंकि जब किसी का हलाल करना होता है, उससे पहले उसको कुछ खिलाया जाता है, वही बात है। जब आप लोन लेने जाएंगे बैंक में, बहुत इज्जत से बात करेगा। प्राइवेट बैंक में तो और भी, और प्राइवेट फाइनेंसर जो होते हैं वो तो बहुत इज्जत करते हैं। एक बार अगर उनको बोल दो तो 10 बार कॉल करेंगे आपको। ज्वेलरी के लिए भी देखिएगा, ज्वेलरी के लिए लोन, ये भी आ रहा है आजकल, गोल्ड लोन, आप सुनते होइएगा। ज्वेलरी रख दो, लोन ले लो भाई, जरूरत है लीजिए, एजुकेशन में है लीजिए। आपको कोई ऐसी जरूरत की चीजें हैं, आप लीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिमान के लिए नहीं लीजिए। ज्वेलरी भी आजकल लोन पे मिल रहा है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कीजिए, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ज्वेलरी परचेज कर लीजिए। नहीं तो बताइए, हम क्रेडिट कार्ड दीजिए, उससे आप परचेज कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड तो इतना बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना तगड़ा था, उसने ऐसी प्लान लॉन्च किया कि इंडिया के जितने भी युवा हैं, आजकल देखिएगा छोटी मोटी जॉब वाले लोगों को भी क्रेडिट कार्ड है। 1 2 नहीं, 2 4 5 10, 2-2 लाख का लिमिटेशन है, आप उतना का परचेज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में आप समझ जाइए, जनरली क्रेडिट कार्ड में 50 दिन का आपको समय मिलता है। उसकी एक टाइमिंग होती है जिसमें आपका बिल जनरेट होता है। अगर उस बिल पर आपके अकाउंट में पैसा ना हुआ, अगर क्रेडिट उसके अकाउंट में यानी आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ, तो सारा का सारा इंटरेस्ट आप पर लगा देगा। वो भी 15% के अबाउट होता है उसका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप न करें, अगर जरूरत न है तो। अगर जरूरत है तो आप कर सकते हैं। हम अब
और भी बात बताएंगे आपको दूसरे वीडियो में भी कि क्रेडिट कार्ड से भी हम फायदा उठा सकते हैं अगर चाहे तो। अगर कोई कॉमर्शियल बंदा है तो क्रेडिट कार्ड से फायदा उठा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से उठा सकता है, लेकिन अमूमन जनरल लोगों के लिए वो नहीं है। इसलिए अभिमान के लिए बाइक, कार, ज्वेलरी, आईफोन, अच्छा घर बनाने के लिए मत लीजिए। अगर जाते जाते मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने होम लोन लिया है जीवन में तो याद रखेंगे आप टर्म इंश्योरेंस, इसका फायदा हम आपको बता देते हैं कि अगर खुदा न खास्ते आपको कुछ हो गया तो कल के डेट में आपका घर जमीन नीलाम ना हो, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिएगा आप। क्योंकि होम लोन जब भी हम लेते हैं तो वो सिक्योर टाइप का लोन होता है और कल के डेट में आप अगर नहीं चुकाते हैं वो आपका हाथ से निकल जाता है। अगर आप जिंदा रहे तो ठीक है, अगर आपको भगवान न करे कुछ हो जाए तो टर्म इंश्योरेंस उस भरपाई को पूरा कर देगा कि आपका बीवी बच्चा पर उसका लोन का भार दबाव नहीं पड़ेगा और वो वहां से पैसा रिकवर कर लेगा, अन्यथा आपका घर सहित जमीन नीलाम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा, जरूर देखिएगा और इन सब चीज से बचिएगा। धन्यवाद।